समाज के नेताओं से भी नंबर निवेदन के साथ चेतावनी देता हूँ। नंबर निवेदन जो पिछड़ी जातियों के सांसद विधायक मंत्री हैं, जो दलित समाज के विधायक सांसद मंत्री हैं, या आदिवासी समाज के सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए और मनुवादी ताकतों को रोकिए, उनका विरोध करिए और देश को अखंड बनाइए। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बताया जाता है कि जब हिटलर ने जर्मन में शासन में आने के लिए काम किया तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए, बहुत बड़ा झूठ बोला गया और झूठ और झूठे वादों के माध्यम से जब हिटलर जर्मन की सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने जो प्रजा से वायदे किए थे वो सब भुला दिए और उसने अपनी तानाशाही वहाँ लागू कर दी। तानाशाही का शासन उसने शुरू कर दिया और हिटलर का क्या अंत हुआ ये मैं और आप नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 का जब चुनाव लड़े थे तो उस चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, इतने सारे वायदे किए थे कि कितने लेखपाल लाएंगे, कितने कानून लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लाखों करोड़ों काला धन विदेशों से लाएंगे, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी देंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा, महंगाई को कम कर देंगे, 20 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा हुआ है। आज पूरे देश में पिछले 7 वर्षों से जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं या उनकी सरकारें बनी हैं तब से अघोषित रूप से आपातकालीन लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है। विपक्ष को उन्होंने शून्य कर दिया है। विपक्ष का जो भी नेता बोलने की कोशिश करता है उसको डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप 10, 20, 50, 100 लोगों को तो चुप कर सकते हो, उनको तो उनकी फाइलें खोलकर या जेलों में भिजवा कर डरा सकते हो, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को आप नहीं डरा सकते हो। देश की 140 करोड़ जनता के मुकदमे फाइलें आप नहीं खोल सकते हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने आपको मौका दिया है और एक गरीब समझकर मौका दिया, एक चाय बेचने वाले का बेटा समझकर आपको मौका दिया। लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी के मौके पर जहां 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर हैं, जहां उनकी मदद आपको करनी चाहिए थी, उनकी मदद करने के बजाय आप लाखों लाखों करोड़, कई हजार करोड़ रुपया उन अमीरों का तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को आप 5-5 हज़ार रुपये भी उनके खाते में नहीं डाल सके। जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को विदेशों से लेकर आए उनके लिए तो आप हवाई जहाज़ भेज रहे हो, हवाई जहाज़ों से उनको बुला रहे हो, लेकिन जो इस देश के कर्णधार हैं, जो इस देश का अनाज पैदा करते हैं, जो इस देश की फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, स्वयं को कष्ट में रखकर वो इस देश के राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं, ऐसे हमारे भाई, हमारी बहनें, 2-2 वर्ष के बच्चे, गोद में बच्चे, पेट में बच्चे, हफ्तों पैदल चल रहे हैं, 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 800-800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। आपको बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर, आपकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। आप काय के शासक हैं, आप काय के राजा हैं। राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा के दुखों का निराकरण करना। आप उनका हाथ उड़ा रहे हैं, आप उनकी मजाकें उड़ा रहे हैं। और जो कुछ लोग अगर आगे निकलकर उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए बसें उपलब्ध करा रहे हैं या कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो आप उनके लिए जेल भेजने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने अपने पैसे से पंजाब में ट्रेनें लगाई, ट्रेन लगाकर हजारों मजदूरों को उन्होंने उनके गांव, उनके शहरों में भेजने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रियंका गांधी का, उन्होंने भी 1000 बसों का इंतजाम किया। और जब 8-8 दिन से मजदूर सड़कों पर सो रहे हैं भूखे प्यासे, उस वक्त आप फिटनेस चेक कर रहे हैं, उस वक्त आप कागज चेक कर रहे हैं। अरे आपकी नैतिक ड्यूटी थी,
आपकी जिम्मेवारी थी उनको घर पहुंचाने के लिए, जैसे हवाई जहाज लगाकर आप विदेशों से कोरोना बीमारी लाने वालों को ला रहे थे, अरबों रुपए खर्च करके जिस तरह से बीमारी को देश में जो लोग लाए उनको लेके आ रहे थे, और जो देश का निर्माण करने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेन नहीं चला सकते, उनके लिए बसें नहीं चला सकते। शर्म नहीं आती आपको? जिनके वोटों से आप बने हैं, जिनकी मेहनत पे आप हुकूमत करते हैं, जिनकी मेहनत पे आपके बच्चे ऐश करते हैं, उनका शोषण करते हैं आप। कितने वर्ष तक ये शोषण करेंगे? ये 80 करोड़ मजदूर जिस दिन सड़क पर खड़े होकर थूकना शुरू कर देंगे ना, नरेंद्र मोदी जी और आपकी सरकारें और आपके मुख्यमंत्री, आपके राज्यों की सरकारें उनके थूक से दब जाएंगी। मत दबाइए इनको, मत सताइए इन गरीबों को। अपना राजनीतिक धर्म का पालन करिए, एक राजा होने का पालन करिए, आप जनता के सेवक हैं, सेवक होने का पालन करिए। मैं निंदा करता हूं आपके इस कार्य की कि आपने जिन्होंने बसों का इंतजाम किया उनको जेल भेज दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को जेल भेज दिया। कौन सी संवेदनशीलता है, कौन सी नैतिकता है आपके अंदर? नैतिकता का परिचय दीजिए, सहनशीलता का परिचय दीजिए, संवेदनशील होने का परिचय दीजिए। और ये हिंदू मुस्लिम लड़ा लड़ा कर आप सत्ता तक पहुंच गए हैं। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके, फर्जी वोटिंग के आधार पर आप सत्ता पर पहुंच गए हैं। धन का इस्तेमाल करके, गरीबों को गुमराह करके, दलालों का इस्तेमाल करके, चमचाओं का इस्तेमाल करके यदि आप सत्ता तक पहुंच गए हैं तो आप ऐसा समझते हैं कि आप आजीवन 100 वर्षों 1000 वर्षों के लिए सत्ता तक पहुंच गए हैं। ये इस देश के सत्ता के कर्णधार इस देश की जनता है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का शोषित मजदूर गरीब है। आज नहीं तो कल ये आपको सत्ता से बेदखल कर देगा, और बेदखल कर देगा तो आपकी क्या हास होगा इसका भी अंदाज़ा शासन में बैठे हुए लोग रखें। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आज आप लोगों के बीच में यही सिर्फ कहना चाहता हूँ